Assalamualaikum. So welcome back to day 5 of our 20-day advanced English challenge। और आज है हमारा टॉपिक बहुत मजेदार। जैसे हम सोचिए जरा, जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं ही इज वेरी टॉकेटिव, शी इज वेरी काम, ही इज वेरी फ्रेंडली। ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा ओल्ड नहीं हो गया? अब क्या करना है, आपको भी क्या करना है, अपना इंप्रेशन जमाना है इंग्लिश अच्छी बोलकर। तो हम बोलेंगे सिंपल इंग्लिश, लेकिन उसमें कुछ एडवांस वर्ड्स का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारी इंग्लिश भी लगनी चाहिए ना क्लास जो ट्रेंडी। सो रेडी हैं? आज हम इस क्लास में यही देखने वाले हैं कि हम कैसे किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्क्राइबिंग पीपल एंड पर्सनैलिटीज लाइक अ प्रो। यस, अब नेक्स्ट टाइम से आप अगर किसी को डिस्क्राइब करेंगे, किसी के बारे में बताएंगे कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बात करती है, ये वो बहुत हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट है, तो आप क्या करेंगे? वर्ड्स का यूज करेंगे, एडवांस्ड जो वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। सो यहाँ पर मैंने लिखे हैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस, इनको नहीं पढ़ना। यस एब्सोल्युटली, हमें तो स्पीकिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अगेन एंड अगेन बोलना है। देन इसके बाद ये क्या है, एडवांस्ड वर्ड्स यहाँ ऐड कर दिए हैं, सो बन गई एडवांस्ड इंग्लिश। सो रेडी हो? तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, हमारा टास्क है कि हम सिंपल वर्ड को और हार्ड वर्ड को रीड करते हैं। रेडी? तो देखो, सबसे पहले सिंपल वर्ड क्या है? अगर हमें कहना होता है किसी को कि स्मार्ट है, कि वो बहुत स्मार्ट है, तो सिंपल कहते हैं स्मार्ट, लेकिन एडवांस इंग्लिश में कहते हैं अस्ट्यूट। अस्ट्यूट, अस्ट्यूट, बोलिए, स्मार्ट, अस्ट्यूट, स्मार्ट, अस्ट्यूट, स्मार्ट, अस्ट्यूट। यस, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट हो, जैसे किसी के पेरेंट्स, किसी की मदर या फादर या टीचर, तो उस स्ट्रिक्ट की जगह आप कौन सा एडवांस्ड वर्ड यूज कर सकते हैं? फेस्टिडियस। तो बोलिए, स्ट्रिक्ट, फेस्टिडियस, स्ट्रिक्ट, फेस्टिडियस, स्ट्रिक्ट, फेस्टिडियस, स्ट्रिक्ट, फेस्टिडियस। बोला, वेल डन। अगेन एंड अगेन आपको बोलना है। नेक्स्ट आ जाइए, काम, यानी जो बहुत शांत हो। ठीक है, जो बहुत शांत हो, तो हमने उसे क्या कह दिया? काम है। तो सिंपल इंग्लिश में कहेंगे काम, एंड एडवांस इंग्लिश में हम कहने वाले हैं फ्लैसिड। तो बोलिए, काम, फ्लैसिड, काम, फ्लैसिड, काम, फ्लैसिड। वेल डन, यू डिड इट। आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? टॉकेटिव। टॉकेटिव बहुत ज्यादा सुनते हैं भाई, बहुत बात करनी हो, बिल्कुल तोते की तरह, तो टॉकेटिव हो। टॉकेटिव की जगह क्या यूज करना है? बिल्कुल नया, क्लासी और ट्रेंडी। देखिए क्या है, जल्दी से बोलिए। लोक्वेशियस, 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 बोलिए लोक्वेशियस। टॉकेटिव, लोक्वेशियस, टॉकेटिव, लोक्वेशियस, टॉकेटिव, लोक्वेशियस। वेल डन बडीज, यू आर डूइंग अमेजिंग। आ जाइए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रेंडली। फ्रेंडली, फ्रेंडली, फ्रेंडली की जगह क्या यूज करना है? फ्रेंडली, एफेबल, फ्रेंडली, एफेबल, फ्रेंडली, एफेबल, फ्रेंडली, एफेबल, फ्रेंडली, एफेबल। रेडी? अब क्या करनी है? हमें करने हैं सेंटेंस और उसको स्पीक करना है। सो लेट्स डाइव इन, स्टार्ट करते हैं। सो पहला है, ही इज वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। वो बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है, तो बोलिए, ही इज वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, ही इज वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, ही इज वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। देखिए, स्मार्ट की जगह नेक्स्ट टाइम क्या यूज करने वाले हैं? नेक्स्ट टाइम हम यूज करने वाले हैं एस्ट्यूट। तो बोलिए, he is an astute, not astute, it's astute. He is an astute, he is an astute businessman, 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 he is an astute businessman. अब आपकी टर्न है, मैं सुन रही हूँ एक्टिवली, बोलिए। वेल डन। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? माई बॉस। यस, जनरली ऐसा ही होता है, माई बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट। यस, जनरली गाइस, बिल्कुल सही कह रही हूँ, माई बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो नेक्स्ट टाइम कैसे बोलना है मुझे भी और आपको भी? माई बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट की जगह हम यूज करेंगे फेस्टिडियस। फेस्टिडियस, माई बॉस इज वेरी 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 स्ट्रिक्ट, माई बॉस इज वेरी फेस्टिडियस। आ जाइए नेक्स्ट, क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी पोज कीजिए, बोलिए एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स आपको बोलना है, और क्या करना है? अपनी रियल लाइफ में लेकर आना है। यस, नेक्स्ट आ जाइए, माई ब्रदर। यस, यंगर की बात नहीं हो रही है, एल्डर की बात हो रही है। माई ब्रदर इज वेरी काम, यानी वो बहुत काम, शांत जिसको बोलते हैं ना, वो है वो शांत, जिनको एकदम से गुस्सा नहीं आता है, कोई भी सिचुएशन को बहुत स्मूथली क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। तो बोलिए, माई ब्रदर इज वेरी काम, माई ब्रदर इज वेरी काम। यस, बोलिए, माई ब्रदर इज वेरी काम। नेक्स्ट आ जाइए, एडवांस इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे? फ्लैसिड। फ्लैसिड, तो बोलिए, माई ब्रदर हैज अ फ्लैसिड नेचर, my brother has a flaccid nature, my brother has a flaccid nature, my brother is a flaccid nature, my brother has a flaccid nature, he handles stressful situations so smoothly. Yes, तो क्या बोला? प्रॉपर बोलिए। पहले आपको क्या करना है? बोलना है ए सेंटेंस, फिर उसके बाद
आगे का कंटिन्यू करना है। सो बोलिए, माई ब्रदर इज वेरी फ्लैसिड। नो, माई ब्रदर हैज वेरी फ्लैसिड नेचर। माई ब्रदर हैज वेरी फ्लैसिड नेचर। माई ब्रदर हैज, मैं वेरी वेरी यूज कर रही हूँ, आप वो भी ठीक है, बहुत मतलब बहुत वाला बहुत, क्या हम कहते हैं बहुत शांत मिजाज है, कोई कुछ भी कहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डा बहुत शांत उनका नेचर है, स्वभाव है। तो माई ब्रदर हैज अ फ्लैसिड नेचर। माई ब्रदर हैज अ फ्लैसिड नेचर। ही हैंडल्स कैसी सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ही हैंडल्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन सो स्मूथली, बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली, वो कितने भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस और सिचुएशंस हो उनको क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। याद ही नहीं आ रहा था। यस, तो बोलिए, माई ब्रदर हैज अ फ्लैसिड नेचर, ही हैंडल्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन सो स्मूथली। यस गाइज, यू हर्ड इट करेक्ट। आ जाइए नेक्स्ट, अब आपकी भी टर्न है, आपको भी क्या करना है, बोलना है अगेन एंड अगेन। प्रिया इज वेरी टॉकटिव गर्ल, या प्रिया इज वेरी टॉकटिव होता है, गर्ल्स अक्सर टॉकटिव होती हैं। तो बोलिए, यस, ऐसा भी नहीं बॉयज नहीं होते, कोई भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन नेचर, कि नेचर कैसा है। डन, तो बोलिए जल्दी से, प्रिया इज वेरी टॉकटिव, प्रिया इज वेरी टॉकटिव, प्रिया इज वेरी टॉकटिव गर्ल, प्रिया इज वेरी टॉकटिव गर्ल, यानी बहुत बात करती है। प्रिया कैसी लड़की है, बहुत बोलने वाली, जो बहुत बात करती है। तो क्या वर्ड यूज करने वाले हैं एडवांस्ड इंग्लिश में, लोक्वेशियस। क्या वर्ड यूज करेंगे, लोक्वेशियस, वर्ड यूज करेंगे लोक्वेशियस। बोलिए, प्रिया इज क्वाइट मीन्स काफी बोलने वाली है, काफी, क्वाइट मीन्स काफी, और लोकेशियस बोलने वाली है। प्रिया इज क्वाइट लोकेशियस। देयर इज नेवर अ साइलेंट मोमेंट, देयर इज नेवर अ साइलेंट मोमेंट, देयर इज नेवर अ साइलेंट मोमेंट। एक पल भी साइलेंट नहीं हो सकता, खामोश नहीं होता सकता, व्हेन शी इज अराउंड अस, जब वो हमारे पास यानी आसपास होती है। डन, रेडी, तो बोलेंगे कैसे, प्रिया इज वेरी लोक्वेशियस गर्ल, प्रिया इज वेरी, और क्वाइट, प्रिया इज क्वाइट लोक्वेशियस, प्रिया is quite loquacious girl. There is never a silent moment when she is around us. तो बोलिए नेक्स्ट टाइम मेरे साथ, Priya is quite loquacious girl. There is never a silent moment when she is around us. Yes. आ जाइए नेक्स्ट, शर्मा अंकल, जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा सुनते हो ना, शर्मा अंकल के बेटे और शर्मा अंकल की बेटी। तो यहाँ पे कौन से शर्मा अंकल हैं, ये है वो शर्मा अंकल जो क्या है, जो बहुत फ्रेंडली है, जिनसे हमारी कॉलोनी में सब बहुत लव करते हैं, जिनको सब पसंद करते हैं। तो बोलिए जल्दी से, शर्मा अंकल इज वेरी फ्रेंडली, शर्मा अंकल इज वेरी फ्रेंडली, यानी क्या है, अच्छे हैं, ऐसे हैं जो सबसे बातचीत करते हैं, बात रखते हैं, बोलते हैं इवन। डन, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, शर्मा अंकल इज एन एफेबल, 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 शर्मा अंकल इज एन एफेबल पर्सन, शर्मा अंकल इज एन एफेबल पर्सन। Everyone in our colony loves him. Yes, you heard it correct. Everyone in our colony loves him. So बोलिए, शर्मा uncle is very affable person. Everyone in our colony loves him. Clear? So अब आपको क्या करना है, अगेन एंड अगेन करनी है आपको इसकी प्रैक्टिस। हमने बना लिया है, बिल्कुल प्रॉपर देख लिया हमने क्या करना था कि हम कैसे किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी पर्सन को या पर्सनैलिटी को। यस, सो आई होप कि आपको जरूर समझ आया होगा, लेकिन मेरा भी है क्वेश्चन आपसे एक, इससे ये पता चलेगा कि आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से कितनी अटेंटिव होकर देखी है, कितना फोकस था आपका इस वीडियो में, फोकस है। तो ये बताइए, हार्ड वर्किंग अगर सिंपल इंग्लिश का वर्ड है तो एडवांस्ड इंग्लिश का वर्ड क्या होगा। मैंने स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में कहीं ना कहीं तो बताया है। अगर आपने सुना है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हमें साथ साथ पढ़ना है और साथ साथ ग्रो करना है।